Good morning, class. Class, we are going through chapter 2, The Tiger King. This chapter is written by Kalki. We are going through the fifth part of this chapter. In the previous lecture, we have read when only one tiger remained to complete Maharaja's mission of 100. He was very much worried. And when the villagers came to him and informed him that the sheep started disappearing from the hillside, so he became happy. Surely it was the work of the tiger. But many days passed. He was unable to find the last tiger. So he became very angry, and as a result, many officers lost their jobs. अब देखिए, जैसा कि गांव वालों ने राजा को इन्फॉर्म किया कि हिल साइड से भेड़ें गायब होना आरंभ हो गई। श्योरली टाइगर वहाँ पर था। तो महाराजा खुश हुए और उन्होंने उस गांव के जितने भी टैक्सेस थे 3 साल तक माफ़ करने की घोषणा की और टाइगर हंट पर निकल पड़े जंगल में। लेकिन कई दिन बीत गए, टाइगर नहीं मिला। अब देखिए, महाराजा का क्रोध इतना बढ़ गया कि बहुत सारे ऑफिसर्स को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि जो ज़मीन का टैक्स है वो डबल कर दिया जाए। तो देखिए, दीवान ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि महाराजा यदि ऐसा करेंगे तो द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, एंड द स्टेट ऑल्सो विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो स्टेट है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगी। तो देखिए, अब महाराजा ने दीवान से कहा कि यदि ऐसा है तो तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन करो। नाउ स्टूडेंट्स, the Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. अब देखिए, दीवान इस बात को समझ गया कि यदि महाराजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला तो जो रिजल्ट्स हैं वो कैटास्ट्रॉफिक होंगे, जो उसके परिणाम हैं विनाशक हो सकते हैं। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras. अब देखिए, उसे जीवन केवल तभी लौटता हुआ महसूस हुआ जब उसने मद्रास के पीपुल्स पार्क में एक टाइगर देखा, वहाँ से लेकर आया and kept hidden in his house, and the Diwan kept the tiger hidden in his house. और दीवान ने वो टाइगर अपने घर में छुपाकर रख लिया। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea. अब देखिए, मिडनाइट के समय, आधी रात के समय, जब पूरा शहर शांति से सो रहा था, तो दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी उस टाइगर को कार तक ड्रैगिंग कर ले गए, खींचते हुए ले गए और उसको सीट पर ढकेला। The Diwan himself drove the car straight to the forest
the Diwan himself took the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. अब देखिए दीवान स्वयं उस कार को जंगल तक ड्राइव करके ले गया, उस जंगल तक, उस फॉरेस्ट तक जहां महाराजा हंटिंग करने के लिए रुके हुए थे. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह. अब देखिए जब वो टाइगर को लेके फॉरेस्ट पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि टाइगर ने मानो सत्याग्रह आरंभ कर दिया हो. एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार. एंड द टाइगर रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार. और उस टाइगर ने कार से बाहर निकलने के लिए इनकार कर दिया. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. The Diwan became very much exhausted and tired in his efforts to take out the tiger out of the car and push it down to the ground. अब देखिए दीवान उस टाइगर को कार से निकालने के प्रयास में बहुत थक गया, पूरी तरह से थका हुआ था और फाइनली उसने उस टाइगर को जमीन पर उतार दिया. ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. अब देखिए फाइनली on the following day the same old tiger wandered into the Maharaja's presence. देखिए अगले दिन वही जो ओल्ड टाइगर था वो महाराजा की प्रेजेंस में, महाराजा की उपस्थिति में घूमा और महाराजा के सामने ऐसा खड़ा हो गया मानो ऐसे विनती करता हुआ कि वो महाराजा से कह रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी. हे मास्टर, आप मुझे क्या आदेश देते हैं. तो इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय. महाराजा बिकेम वेरी मच हैप्पी. ही वॉज फिल्ड विद बाउंडलेस जॉय. महाराजा असीमित खुशी से भर गया. अपार खुशी के साथ महाराजा ने सावधानी से एम लिया, निशाना लगाया उस टाइगर पर और टाइगर ढेर होकर महाराजा के सामने गिर गया. अब स्टूडेंट्स, इन दिस वे महाराजा वाज एबल टू किल all 100 tiger. I have killed the 100 tiger. Maharaja became very happy and said, I have killed the 100 tiger. अब महाराजा बड़े खुशी के साथ बोला, मैंने 100वां टाइगर मार गिराया. My bow has been fulfilled. मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई. The Maharaja was overcome with elation. महाराजा became very happy. महाराजा बहुत खुशी से भर गया. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. और उसने ऑर्डर किया कि उस टाइगर को एक बड़े भव्य जुलूस के साथ कैपिटल सिटी में लेकर आया जाए. The Maharaja hastened away in his car and the Maharaja went away from there in a hurry in his car. और महाराजा जल्दी से अपनी कार से वहां से चला गया. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे द महाराजा
became successful in completing his mission. In this way, he completed his mission of killing all 100 tigers. When he had killed the 100th tiger, he was filled with great joy and said that he was able to complete his goal. He had fulfilled his goal and ordered the courtiers that the tiger should be brought to the capital city in grand procession and went away from there in a hurry. Okay, students? After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. देखिए, जब महाराजा चले गए तो हंटर्स ने टाइगर को बड़े ध्यान से देखा. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. देखिए, टाइगर भी बड़े भय के साथ अपनी आंखें घुमाते हुए हंटर्स की ओर देख रहा था. The tiger was also looking back at the hunters, rolling its eyes in bafflement. The man realized that the tiger was not dead. The hunters came to know that the tiger was not dead. अब देखिए, हंटर्स ने रियलाइज किया कि टाइगर की मृत्यु नहीं हुई. द टाइगर वॉज नॉट डेड. द बुलेट हैड मिस्ड इट. देखिए, गोली का निशाना चूक गया. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट. और ये केवल उस बुलेट की, उस गोली की आवाज़ सुनकर बेहोश होकर गिर गया. वो बुलेट जो इसके पास से गुजरी. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. अब देखिए, हंटर्स ने सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए. सो दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. अब उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि महाराजा शुड नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट एम. उन्होंने ये डिसाइड किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका जो एम था वो मिस हो गया टाइगर को मारने का. इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब. इफ महाराजा वुड कम टू नो अबाउट इट, दे वुड श्योरली लूज देयर जॉब्स. और यदि महाराजा को पता चला तो उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट. तो देखिए, उनमें से एक हंटर ने 1 फुट का एम लिया, 1 फुट से निशाना लगाया. एंड शॉट द टाइगर. और टाइगर को मार. दिस टाइम he killed it without missing his mark. So this time he was able to kill the tiger without missing his mark. Okay, students? So that's all in this lecture. We shall see in the next lecture what will happen next. Thank you.